हेलो स्टूडेंट, मैं कैसी आप सभी का ज्ञान चित्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है कोलिय वंश की कन्या थी। तो कोलिय वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो वो जो अभिलेख है उसका नाम हो जाएगा रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म स्थान है। तो किस राजवंश के अभिलेख था यहाँ से पूछा गया। तो पिछले उसमें हमने ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखा था कि जो अशोक का स्तंभ लेख है वो कहाँ पर है, जिसमें ये बताया गया है कि जन्म का जो बुद्ध जी का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। रुमनदेई और अशोक जो हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो सही है, सबसे पहला उनका जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और चौथा है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो प्रच्छन्न जो है यहाँ पर सही, यहाँ पर जो है इसमें से कोई नहीं है, कोई सा भी नहीं है इसमें। तो ई ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। घर से निकलना ही क्या हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है घर का त्याग करना। तो घर का त्याग करने को कहा गया बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दी गई है और उसका हमें मिलान करना है। तो जन्म का हो जाएगा कमल से। प्रथम वचन हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन से महाबोधि हो जाएगा बोधि वृक्ष से। और त्याग जो है वो घोड़ा। तो इस हिसाब से जो सही कूट है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फिर से दो सूचियां दी गई हैं, इसका मिलान करना है। तो जन्म का हो जाएगा लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको, ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, बोध गया। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा ऑप्शन। प्रथम वचन हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। निधन जो है कुशीनारा में। तो इस हिसाब से जो सही कूट है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अलार कलाम कौन थे। तो ये अलार कलाम जो है बुद्ध जी के क्या थे, एक गुरु थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो प्रवचन मुद्रा का जो नाम हो जाएगा वो है धर्म चक्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। तो आंसर हमारा श्रावस्ती हो जाएगा। आगे है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है।
आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। तो अंतिम व्यक्ति जो हैं वो बौद्ध धर्म में दीक्षित किए गए थे, तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ में सुभद्र। सुभद्र को क्या किया था, अंतिम व्यक्ति है सुभद्र, जिनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आगे देखते हैं, बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो किसके राज्यकाल, उदयन के राज्यकाल में आए थे, तो बी ऑप्शन सही है। आगे, संसार स्थिर और क्षणिक है, संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है, तो बुद्धि से संबंधित है। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से, सबसे पहला है दुख है, दुख का निरोध है। दुख है तो दुख का कारण है, पहला है दुख है तो उसका कारण है। उसके बाद हो जाएगा, और पहला दुख है तो उसका कारण है, फिर निरोध है तो तीसरा हो जाएगा, और दुख निरोध का मार्ग है, तो ये हो जाएगा 4th। तो इस हिसाब से जो सही कोड बनेगा वो है ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ये कहाँ पर, तो ये वैशाली में दी गई थी, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने क्या है, भिक्षुणी यहाँ पर भिक्षुणी संघ में सम्मिलित हुई थी। आगे है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। सबसे पहला है, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा ही सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ सही है, यहाँ पर जो सही है वो आर सही है कि आत्मा ही सत्ता नहीं है, और ए हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए गलत है किंतु आर क्या हो जाएगा, सही है। तो इन्होंने क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है ये माना है, पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनके अनुसार पुनर्जन्म होता है। आत्मा ही सत्ता नहीं है, तो ये वाला क्या है, सही है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो निम्न मानने वाली जैसी जो चीज़ है, तो यहाँ पर क्या है, सारी की सारी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, तो चैत्य और विहार, इन दोनों में अंतर बताना। तो चैत्य जो है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, विहार जहाँ पर जो पूजा अर्चना करने वाले भिक्षु क्या करते थे, विश्राम करते थे। तो ये हो गया। तो यहाँ पर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो चैत्य क्या हो गया, पूजा स्थल हो गया, जबकि विहार क्या है, भिक्षुओं के निवास स्थान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सत्य हैं। सबसे पहले है यहाँ पर, वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ऊपर के जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये वाली यहाँ पर सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने वाला हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करना, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम
उपदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार जो है वो स्थित हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह क्या है। तो वह है सांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारनाथ में तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सारे के सारे क्या जीवन की घटना से संबंधित है, सांची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो स्थित है उसका वो है राजगीर जो है वो बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है निर्मित की गई है। तो निर्मित की गई है किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। तो देवता जो माना गया वो है कनिष्क के समय में। तो कनिष्क जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी वो हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म ने ही मूर्ति पूजा की क्या रखी थी, नींव रखी थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये मिल सकता है कि सबसे पहले किस भगवान की मूर्ति बनाई गई थी। तो यहाँ पर बौद्ध भगवान की ही मूर्ति क्या है बनाई गई थी, वो भी किसके समय, तो कनिष्क के समय में क्या है मूर्ति जो कला है वो डेवलप होती हमें दिखाई देती है। आगे देखते हैं भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी किसकी। तो ये हो जाएगा हमारा बुद्ध की, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो ये खड़ी मुद्रा जो है वो बनाई गई कुषाण काल में। आगे देखते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है, किस काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श जो है वो किस काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा जो है संबंधित है, वो किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से। किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, यह किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक किसका हो जाएगा, ये प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है, कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है। धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, दलितों के लिए विशेष अपील ये भी सही है, धर्म की मिशनरी भावना ये भी सही है, और स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो पांचवा जो है दार्शनिकों और वैदिक, ये वाली वैदिक चीजें नहीं है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह पूछा गया है, यहाँ पर आयोजित किया जाता था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था पावरन। तो यहाँ पर क्या है, एक तो वर्षा के ऋतु में क्या है
भिक्षु जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, इसलिए क्या है यहाँ पर एक पावरन नामक समारोह हुआ करता था, जिसमें उन्होंने जितने भी पूरे एक साल में या फिर जब वो भ्रमण कर रहे हैं लगभग एक साल में उन्होंने जितने भी अपराध किए हैं वो उस समय इस अवसर पर क्या है, इस समारोह में क्या है, अपने एक्सेप्ट करते थे कि हमने इतने मतलब जो भी अपराध किए हैं वो उसको स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कि कौन सा समारोह? पावरन नामक समारोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो सबसे पहले है यहाँ पर लोथल प्राचीन गोदी, सही सुमेलित बताना। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये यहाँ पर सही है। तो 1 2 4 1 2 4 सी ऑप्शन सही है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कंगयूपा। कंगयूपा कंगयूपा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो महायान शाखा पूछी गई है, तो हीनयान और महायान 2 उसमें बट गई थी। तो ये हुआ था किसके काल में? ये हो गया था कनिष्क के काल में। तो डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो हीनयान और महायान, महायान में क्या है, देवी देवता से संबंधित है, और हीनयान जो पुराना वाला था उसमें ही विश्वास करते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है देवी देवताओं की पूजा, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो हो जाएगा हमारा कार्ले में। कार्ले में जो है वो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। पद्मपाणि जो है इन्हीं नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी हुई? तो यहाँ पर क्या है, वज्रयान। वज्रयान दिखाई देता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सबसे पहले हमारा बौद्ध धर्म प्योर था, फिर उसमें 2 भाग डिवाइड होते हैं। जो पुराना वाला था उसको हीनयान, और जो नया बना मतलब देवी देवता उसमें आ गए तो वो हो गया महायान। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें और तंत्र मंत्र सम्मिलित किया गया, तो वो कौन सा हो गया? वज्रयान। आगे देखते हैं, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाचक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। आगे देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है वो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यही बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो आई होप आपको बौद्ध धर्म से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।